बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेक्टर एनालिसिस के इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी, then show that a cross b plus b cross c plus c cross a is perpendicular to the plane of ABC। बेसिकली ये क्वेश्चन ये है कि अगर स्मॉल ए बी सी पोजिशन वेक्टर्स हैं ट्राइंगल की तीन वर्टिसेस कैपिटल ए बी सी के, तो आप साबित करें कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए वो ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो। If A, B, C are position vectors of A, B, C, then show that A cross B plus B cross C plus C cross A is vector perpendicular to the plane of ABC। इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि if ABC are the position vectors of vertices ABC of a triangle ABC, then show that this vector is perpendicular to the plane of triangle ABC। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आपने जिस प्लेन में ट्राइंगल बनी हुई है ए बी सी, आपने साबित करना है कि ये वाला वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर। वेक्टर कौन सा? ये वाला वेक्टर। ये वेक्टर कैसे बन रहा है? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी। इस वेक्टर को हमने साबित करना है कि ट्राइंगल के प्लेन, जिस प्लेन में ट्राइंगल लाई करती है, उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। तो जब आपने किसी प्लेन के परपेंडिकुलर कोई चीज़ साबित करनी हो, कोई वेक्टर साबित करना हो, तो आप ये करेंगे कि उस प्लेन में नॉन पैरेलल कोई दो लाइन ले लें और उन लाइंस के परपेंडिकुलर अगर कोई वेक्टर आप साबित कर दें तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास, हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ए बी सी। अब इसको समझने के लिए ज़रा आप देख लें, ये ट्राइंगल ए बी सी है। अब अगर मैं ट्राइंगल की एक साइड जो है ए बी, इसके कुछ चीज़ परपेंडिकुलर साबित करूं, तो वो गारंटी नहीं है कि जिस प्लेन में ट्राइंगल लाई कर रही है उस प्लेन के परपेंडिकुलर साबित हो जाए। आप अगर गौर से देखें तो ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन जो है बताते खुद एक प्लेन है। ये वाली जो स्क्रीन है ये एक प्लेन है जिसमें ट्राइंगल एबीसी लाई करती है। अगर मैं इस वेक्टर को, ये जो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ई प्लस ई क्रॉस ए है, इसको मैं साइड ए बी के परपेंडिकुलर साबित करूं, तो हो सकता है कि वो ये वेक्टर हो। तो ये भी तो प्लेन के अंदर ही रह गया ना, जो स्क्रीन में आपके पास है। तो लिहाजा ये जो वेक्टर आया ये तो प्लेन के अंदर ही रह गया। तो जो वेक्टर प्लेन के अंदर ही रह जाए वो प्लेन के परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। उस प्लेन के, जिस प्लेन के अंदर वेक्टर रह रहा है उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर मैं ये जो साइड ए सी है इसके परपेंडिकुलर साबित करूं, तो ये सिचुएशन हो सकती है जो आपके सामने आई है। इस सूरत में भी मेरा जो वेक्टर है वो प्लेन के अंदर ही रह रहा है। जिस प्लेन में ट्राइंगल लाई करती है, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्लेन नज़र आ रहा है, ये वाला प्लेन सारा, इस पे ट्राइंगल नज़र आ रही है आपको। तो कंप्यूटर स्क्रीन वाला प्लेन बेसिकली प्लेन ऑफ द ट्राइंगल एबीसी है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर मैं ट्राइंगल की किसी भी साइड, मसलन एक साइड ए बी के परपेंडिकुलर साबित करता हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि वो वाला वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर तो है लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है, प्लेन के अंदर ही रह रहा है। इसी तरह अगर मैं ट्राइंगल की दूसरी साइड ए सी के परपेंडिकुलर साबित करूं, तब भी वो गारंटेड नहीं है कि वो प्लेन के अंदर, प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब फाइनली अगर मैं तीसरी साइड के परपेंडिकुलर साबित करता हूँ लेदर से, तो ये भी गारंटेड नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस सूरत में भी यही सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपके पास वेक्टर जो है वो प्लेन के अंदर ही रह रहे हैं। तो कंक्लूड ये हुआ कि अगर हमने ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर साबित करना है, तो ये सफिशिएंट नहीं होगा कि हम ट्राइंगल की किसी एक साइड के परपेंडिकुलर से साबित करें। तो अब सिचुएशन को ज़रा और देखते हैं कि अगर मैं ये कर दूं कि मैं सिर्फ एक साइड के परपेंडिकुलर साबित करने की बजाय मैं ट्राइंगल की दो साइड्स के परपेंडिकुलर साबित कर दूं।
मिसाल के तौर पे मैं दो साइड्स पकड़ता हूँ ए बी, इसके परपेंडिकुलर साबित करता हूँ, और दूसरी साइड पकड़ता हूँ ए सी, इसके परपेंडिकुलर साबित करता हूँ। तो फिर अब एक वेक्टर जो इन दोनों साइडों के परपेंडिकुलर है, ए बी और ए सी के, वो कभी भी प्लेन के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि वो प्लेन से बाहर आ जाएगा, वो स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। ये जो आपका प्लेन इस वक्त नज़र आ रहा है, ये से कंप्यूटर स्क्रीन है। तो आप सिचुएशन को ज़रा गौर से देखें कि अगर हम ये साबित कर दें कि एक वेक्टर साइड ए बी के भी परपेंडिकुलर है और साइड ए सी के भी परपेंडिकुलर है, तो वो उसको बहरहाल बाहर आना पड़ेगा। तो बाहर जब आएगा और वो परपेंडिकुलर हो जाएगा उस प्लेन के, और वो लाजमी चूंकि इस साइड के भी परपेंडिकुलर होगा, इस साइड के भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो तीसरी साइड के परपेंडिकुलर हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ ट्राइंगल की किसी दो साइड के परपेंडिकुलर से साबित करना। तो मैं जल्दी से इसको फिर आपको बता दूं कि अगर आपने किसी वेक्टर को ट्राइंगल ए बी सी के प्लेन के परपेंडिकुलर साबित करना है, तो आप सिर्फ ट्राइंगल की दो साइड्स, कोई दो साइड्स पकड़ लें, तो उसके परपेंडिकुलर आप उसको वेक्टर को साबित कर दें। तो अब लिहाजा हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैं साइड पकड़ता हूँ एक ए बी और एक ए सी। तो अब ए बी के परपेंडिकुलर वेक्टर साबित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, और ए बी वेक्टर मुझे उसकी वर्टिसेस से निकल सकता है। आपके पास ए की वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है, और वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर बी है। लिहाजा मैं ए बी निकाल सकता हूँ। ए बी की वैल्यू किस तरह फिर निकलेगी वो ज़रा देख लेते हैं। ए बी आएगा बी माइनस ए, ये आपने एफ एस सी में भी पढ़ा हुआ है कि वेक्टर ए बी निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है स्मॉल बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए स्मॉल ए है। तो हमने साइड ए बी के अलॉन्ग जो वेक्टर था वो निकाल लिया बी माइनस ए, तो ए बी साइड का वेक्टर निकाल लिया। इसी तरह दूसरी साइड पकड़ते हैं ए सी या बी सी ले लें आप, ए सी ले लें या बी सी ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने भी बताया था कि कोई भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर आपने साबित करना है। तो बी सी वेक्टर भी उसी तरह निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी है और बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल बी है, तो बी सी आ जाएगा सी माइनस बी। तो अब हम ए बी और ए बी और बी सी के पोजीशन वेक्टर्स हमने निकाल लिए हैं। तो मैं अब इस वेक्टर को किस तरह साबित करूं कि वो ए बी के परपेंडिकुलर है। उसके लिए मैं आसानी के लिए वेक्टर बार बार इतना बड़ा लिखने की बजाय ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ई प्लस ई क्रॉस डी, उसको मैंने वेक्टर डी सपोज कर लिया। अब मैंने डी को इस ए बी साइड यानी वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर साबित करना है। तो क्या तरीकाकार होगा, आपको याद होगा दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो। तो in order to prove that D is perpendicular to vector AB, we will take dot product of AB and D। भाई समझ आ रही है? अब मैंने ए बी वेक्टर को वेक्टर डी को ए बी के परपेंडिकुलर साबित करना है, तो मुझे ए बी की डी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी। तो अब मैं कंसिडर करता हूँ डी डॉट ए बी। डी की वैल्यू लगाई ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ई प्लस ई क्रॉस ए, और फिर ए बी की वैल्यू लगाई बी माइनस ए। तो ये इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट आ गई। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, तो आ जाएगा ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए प्लस बी क्रॉस सी डॉट बी माइनस ए प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस ए। अब ज़रा इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए, ये समझ आ रही है? ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए, फिर प्लस बी क्रॉस सी डॉट बी माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए, फिर प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए। सी क्रॉस क्या किया हमने पहले, सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए। अब आप याद करें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर सेम आ जाएं तो वो हमेशा ज़ीरो होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी डॉट बी, और इसमें दो वेक्टर बी सेम आ रहे हैं, इसने ज़ीरो हो जाना। इसी तरह ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी डॉट ए, इसमें भी दो वेक्टर सेम आ रहे हैं ए, इसने भी ज़ीरो हो जाना। ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बी क्रॉस सी डॉट बी, इसमें भी ज़ीरो हो जाना, दो वेक्टर सेम आ रहे हैं।
रह जाएगा सिर्फ ये बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपके पास उसमें दो वेक्टर सेम नहीं आए। इसी तरह आप देख रहे हैं कि सी क्रॉस ए डॉट बी भी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन ये फिर ज़ीरो हो जाएगा। ये कौन सा है, सी क्रॉस ए डॉट ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर सेम आ गए हैं, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, ये चार जीरोज आ जाएंगे, यहाँ पे फोर जीरोज बन गए हैं, और रह गया माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी, ये आपके पास रह गया, बाकी सारी जगह जीरो आ गया। अब ज़रा इसको समझना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, कि ये आपके पास साइक्लिक ऑर्डर अगर मेंटेन रहता है तो आपका फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन ये आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर बी क्रॉस सी डॉट ए। यानी आप इसका साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना करें, चाहे आप ए से शुरू होकर बी और सी की तरफ चले जाएं, चाहे आप बी से शुरू होकर सी और ए की तरफ चले जाएं, तो आपका साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ए से बी, बी से सी और सी। ए से आपने स्टार्ट किया तो फिर क्या होना चाहिए, ए से बी और बी से सी, ए के बाद बी आना चाहिए, फिर बी के बाद सी आना चाहिए। अगर आपने बी से स्टार्ट किया तो बी के बाद सी, सी के बाद ए आना चाहिए, और अगर आपने सी से स्टार्ट किया तो सी के बाद ए और फिर बी आना चाहिए। सी के बाद अगर बी आ गया तो फिर वो साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। तो लिहाजा अब चाहे आप ए से स्टार्ट करें, चाहे बी से स्टार्ट करें, चाहे सी से स्टार्ट करें, और साइक्लिक ऑर्डर ये मेंटेन रखें, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर सेम रहेगा। तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम देखते हैं, यहाँ बी से स्टार्ट किया हुआ है, साइक्लिक ऑर्डर देखें डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बी के बाद सी आ रहा है, बी के बाद सी ही आना चाहिए, सी डॉट और सी के बाद ए आ रहा है, वही आना चाहिए था। तो इसको हम ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखने का दूसरा तरीका। नेगेटिव साइन जो है वो आपका बाहर रहेगा, और ये आपके पास क्या रह जाएगा, इन ऑर्डर इन स्पाइट ऑफ राइटिंग बी सी ए, वी कैन राइट इट एज ए बी सी, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ। और ये पहले से ही आपके पास, फिर ये भी देख लें, सी ए बी है, सी ए बी अगर हो उसे ए बी सी लिखा जा सकता है, तो ये आपके पास प्लस ए बी सी आ गया। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, दिस इज ऑल्सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। तो ये प्लस वाला इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमने साबित कर दिया कि वो जो वेक्टर हमने सपोज किया था डी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, उसकी जब डॉट प्रोडक्ट ए बी से ली है, जो कि ट्राइंगल की साइड ए बी है, तो वो ज़ीरो आ गई है। तो इसका मतलब है एक काम तो हमने कर दिया कि वेक्टर डी जो है वो साइड ए बी के परपेंडिकुलर है, हमारा आधा काम हो गया। हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि वेक्टर जो है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, जिसको हमने डी सपोज कर लिया, उसको हमने ट्राइंगल की कोई दो साइड्स के परपेंडिकुलर साबित करना था। हमने उसको ए बी साइड के परपेंडिकुलर साबित कर लिया। दिस शोज दैट द वेक्टर डी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हम इसको साबित करेंगे कि ये किसी दूसरी साइड के भी परपेंडिकुलर है। तो मैंने उसको, अब ये स्टेप्स मैं ज़रा क्विकली बोलूँगा आपके लिए, कि डी की डॉट प्रोडक्ट डी है बी सी के साथ, जो कि दूसरी साइड है। वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस बी प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी माइनस बी प्लस सी क्रॉस ए डॉट सी माइनस बी। अब क्या हो गया, ए क्रॉस बी डॉट, ये वही किया, ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट बी प्लस आपके पास आ जाता है ये वाला बी क्रॉस सी डॉट सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट बी, सी क्रॉस ए डॉट सी माइनस सी क्रॉस ए डॉट बी। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जैसे दो दो वेक्टर सेम आए हैं, वो तो सारे जीरो हो गए, और ये आपके पास उसी तरह साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए ए बी सी माइनस ए बी सी आ गया, ये प्लस माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो आपने साबित कर दिया कि डी डॉट बी सी जो है वो ज़ीरो है। इससे ये साबित हो गया कि वो वेक्टर डी जो है वो इस साइड बी सी के भी परपेंडिकुलर है। पहले हमने साबित किया था कि ए बी के परपेंडिकुलर है, अब हमने साबित किया कि बी सी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि वो जो वेक्टर है वो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर साबित हो गया है जिस प्लेन में ट्राइंगल ए बी सी लाई कर रही है। तो मैं क्विकली रिपीट कर दूं सारे स्टेप्स, कि हमने एक गिवन वेक्टर को साबित करना था कि वो
उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ट्राइंगल एबीसी लाई करती है। उसके लिए हमने उस ट्राइंगल की कोई दो साइड्स के परपेंडिकुलर उसे साबित कर दिया है। तो इससे कंक्लूड हो जाएगा कि वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल एबीसी।